हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का दूसरा राउंड। पुलिस की भारी नफरी भी नैब टीम के हमरा। रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां मंगवा ली गईं। कारकुन और रहनुमा गिरफ्तारी की राह में दीवार बन गए। पेशकदमी में मज़ाहमत पर पुलिस और कारकुनान में तसादुम। सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई। मरकजी क़यादत हो या कारकुन, मज़ाहमत करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। शनाख्त के बाद एक एक को पकड़ा जाएगा। पुलिस कैमरे बांध कर हमजा शहबाज के घर के बाहर मौजूद। एहतसाब अदालत लाहौर ने हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का इख्तियार दे दिया। अदालत ने अहकामात जारी किए कि मुलजिम की गिरफ्तारी पुलिस फोर्स की मदद से घर में दाखिल होकर की जाए। दौरान गिरफ्तारी गैर जरूरी ताकत के इस्तेमाल से इज्तनाब किया जाए। कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे। हमजा शहबाज लीडर हैं तो बाहर आएं, छुपकर न बैठें। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर खूब गरजे बरसे। कहते हैं हमजा ने कौम का पैसा लूटा तो जवाब देना चाहिए। हम सारा दिन सारी रात यही हैं। हमजा शहबाज को हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। नैब कल से गैर कानूनी अंदाज से दावे बोल रहा है। रियासती इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती हैं नैब वजीर आजम के हुक्म पर रियासती दहशतगर्दी कर रही है। नैब अदालती फैसलों की अपनी मंशा के तहत तशरीह कर रहा है। नैब लाहौर ने हमजा शहबाज के मुहाफिजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ और धमकियों समेत 6 दफात शामिल। हमजा शहबाज ने भी नैब के वारंट गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। अदालत वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाए। दरख्वास्त 8 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए नून लीग के 4 रहनुमाओं के नाम ECL में शामिल। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए। सलमान शहबाज पहले ही बैरून मुल्क जा चुके। LNG करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर नाम ECL में डाले गए। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत मंसूखी की अपीलों पर समाअत 9 अप्रैल को होगी। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज की थी। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए। नकल के बाद इम्तिहानी मराकज में टिकटॉक की एंट्री। इम्तिहानी सेंटर मौज मस्ती सेंटर बन गए। बूटी माफिया बेलगाम। मुख्तलिफ शहरों में आज भी पर्चे आउट, कहीं किताब चली तो कहीं स्मार्टफोन। इंतजामिया के नकल रोकने के दावे रद्दी हो गए। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में बच्चे की हलाकत का मामला। SSP मलीर इरफान बहादुर जांबहाक सज्जाद के घर पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अहले खाना के तमाम तहफ्फुजात दूर किए जाएंगे। सज्जाद के वालिद का कहना है कि बच्चा घर से दवाई लेने निकला और उम्र भर का दर्द दे गया। अद्वियात की कीमतों में बेजा इजाफा करने वाली 31 कंपनियों के खिलाफ एक्शन। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का पूरे मुल्क में क्रैकडाउन। 143 अद्वियात कब्जे में ले ली। प्रोडक्शन बंद कर दी गई। वज़ीर सेहत आमिर कयानी कहते हैं हुकूमत आवाम को मुनासिब कीमत पर मयारी अद्वियात की फराहमी की जिम्मेदारी पूरी करेगी। गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। सुई सदरन गैस कंपनी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। ओगरा 8 अप्रैल को कराची में अवामी समाअत करेगी। ओगरा की मंजूरी की सूरत में 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत से IMF मुआहिदे की शराइत सामने लाने का मुतालबा। तर्जुमान चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा अवाम के मुस्तकबिल के फैसलों को खुफिया नहीं रखा जा सकता। ऑपोजिशन कोई भी अवाम दुश्मन मुआहिदा कबूल नहीं करेगी।
कराची की इंसदाद दहशतगर्दी के बाहर डॉक्टर फारूक सत्तार और सहाफ़ी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम के वज़रा को नफीस कहा। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, वज़ीर आज़म पूरी देख चखें, उन्हें सारी एमक्यूएम नफीस नजर आएगी। सहाफ़ी ने कहा, अब तो आप एमक्यूएम में नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, अपनी आंखों का इलाज करवाएं, मैं एमक्यूएम में ही हूँ। बीजेपी ने जंग का माहौल पैदा करके इंतखाब जीतने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का गलत दावा किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, अमरीकी दिफाई हुकाम ने F-16 तैयारे पूरे होने की तस्दीक की। वज़ीर आज़म ने मुंतखब नुमाइंदगान को पनाहगाहों के दौरों की हिदायत भी की। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। 24 न्यूज के इस बुलेटिन से मैं हूं आपके साथ रुखमा इरफान मलिक। मैं हूं अबूजर मोहसन और मैं हूं फरवा वहीद। 24 न्यूज HD की लाइव स्ट्रीमिंग youtube.com/24 न्यूज HD पर भी आप देख सकते हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। ये क्या हो रहा है के साथ हाईकोर्ट का कहना है कि 10 रोज पहले बताएं, सुप्रीम कोर्ट कहती है गिरफ्तार कर सकती है। एहतसाब अदालत कहती है हमसे ना पूछें, जो मर्जी करें। उधर पुलिस की भाई नफरी भी मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद हैं। अब क्या होगा, ये तमाम सूरत हाल पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये हो क्या रहा है, को बताते चलें कि हाई कोर्ट का इस हवाले से कहना है कि हमजा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए 10 रोज पहले की इतला दी जाए। हमजा शहबाज शरीफ के पास इस हवाले से स्टे ऑर्डर भी मौजूद है हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स के मुताबिक नैब किसी भी वक्त बगैर इतला के हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती है। इसी पर बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट आफ्ताब बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर 24 न्यूज को वक्त देने का। सर, ये जो पेचीदगी, कानूनी पेचीदगी है और नैब कोर्ट ने भी कह दिया है गिरफ्तारी हो सकती है। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हमजा शहबाज के पास मौजूद हैं उसके मुताबिक नहीं हो सकती पेशगी इतला से। अगर नहीं है पेशगी इतला तो इसमें सर आपका कॉमेंट जानना चाहेंगे, लीगली क्या बनती है सिचुएशन? देखिए, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट इसको क्लियर कर चुकी है। अब उसके बाद जितने भी हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। आपने अभी देखा था 22 की पिटीशन जब ये जुडिशियल पॉलिसी अनाउंस हुई थी, अनाउंस किया था, तो उस वक्त 25,000 के केस जो थे वो एक ही दिन में लाहौर से खत्म हो गए थे। तो लिहाजा वो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है अब उसकी कोई अहमियत नहीं है, लिहाजा उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, नैब गिरफ्तार कर सकती है। सही। आफ्ताब बाजवा साहब ये बताएगा कि नैब तो गिरफ्तार कर सकती है और साथ साथ वो ऑर्डर्स लेकर भी आई, लेकिन जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील हैं उनका ये कहना है कि हमजा शहबाज के पास स्पेसिफिक केस के हवाले से बात है, स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि हमजा शहबाज को अगर गिरफ्तार करना है तो 10 रोज पहले बताया जाए। तो ये स्पेसिफिक केस में क्या सूरत हाल होती है? नहीं, मैं वर्ष करूंगा, इस तरह के हम भी ऑर्डर लेते हैं, लेकिन क्योंकि इस तरह का जो ऑर्डर होता है वो उस वक्त नल एंड वॉइड हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि अब जो है जब चाहे किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर सकती है। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सीनियर ऑर्डर है और उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में गिरफ्तारी हो सकती है। सही, सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में गिरफ्तारी हो सकती है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सर, हमें ज्वाइन किया असद मंसूर भट्ट साहब ने, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताएगा जिस तरह से सूरत हाल है कि इस वक्त कानूनी पेचीदगी बताई जा रही है। हमजा शहबाज के वकील कह रहे हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक जो है हमारे पास स्पेसिफिक केस है कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उधर नैब की टीम सुबह से वहां पर मौजूद है। क्या आईनी सूरत हाल देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत बना दी है नैब ने खुद। देखिए, इस मामले में कोर्ट की जो ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन जो कर रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट। हाई कोर्ट के ऑर्डर इनके जो मौजूद हैं वो अभी स्टैंड स्टिल हैं और मौजूद हैं, होल्ड स्पीड है। उसमें नैब ने खुद बयान दिया कि जी हमजा शहबाज हमें नहीं चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब चाहिए हो तो आपने टाइम दे के इनको करना है। अब उस ऑर्डर को नैब ने चैलेंज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में नैब नहीं की, तो वो ऑर्डर नैब के सामने स्टैंड करता है। एक बात अब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है आप पढ़िएगा कि उस ऑर्डर में लास्ट पे लिखा हुआ नॉट अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग।
ठीक है सर, हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अहमद कुर्द साहब ने। कुर्द साहब, बहुत शुक्रिया अली अहमद कुर्द साहब, आपने वक्त दिया 24 न्यूज को। यही सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे कि अगर नैब की टीम मौजूद है और वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि हम गिरफ्तारी कर सकते हैं बगैर इत्तला के, तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स मौजूद हैं और मेरा केस एक्सेप्शनल है, तो मुझे गिरफ्तारी से पहले 10 रोज पहले पेशगी इत्तला मौसूल होनी चाहिए। आपका तज्जिया क्या कहता है सर? देखिए, मैं समझता हूँ